इस्तकबाल करें कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब इनकलाब, तेज हो तेज हो, तेज हो तेज हो, गलियों में बाजारों में तालीमी इदारों में चौकों पे चौराहों पे आंधी में तूफानों में बारिश में बरसातों में जागीरदार सियासत में सारा सूबा आफत में जागीरदार सियासत में वडेरा शाही हुकूमत में वडेरा शाही सियासत में अब आपसे मुखातिब होंगे जनाब हाफिज नईमुर रहमान। इस शहर की पहचान तू, मेरी जुस्तजू मेरी तू लगन, मेरे दिल का है अरमान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कायदीन जमात इस्लामी और पूरे शहर कराची के 3.5 करोड़ से जायद आवाम के लिए उनकी आवाज़ बनने के लिए और उनकी तर्जुमानी करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ बेटियों, मेरे बेटों, नौजवानों, आप सबको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हक की आवाज़ को बुलंद किया है, सच की आवाज़ को बुलंद किया है और इंशाअल्लाह ये हक इस शहर कराची को मिलेगा और यहाँ तामीर और तरक्की का नया सफ़र शुरू होगा। मैं इस मौके पर अपनी अक़लियती बिरादरी, उसकी भरपूर शिरकत है, उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ और ये आज का नुमाइंदा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाजी मार्च जो एक मिलियन मार्च की सूरत इख्तियार कर गया है, इस मार्च में सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, पख्तून भी हैं, बलोच भी हैं, पंजाबी और सराइकी भी हैं, कश्मीरी और हज़ारेवाल भी हैं, गिलगित और बल्ती भी हैं और इसमें मेमन और गुजराती भी हैं, इसमें बंगाली और बर्मी भी हैं, हर जुबान बोलने वाले हैं, हर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले हैं और जब ये सब मिलकर इकट्ठे होते हैं तो सबसे ज्यादा लर्जा तारी होता है तो उन लोगों पर होता है जो इंसानों को तकसीम करते हैं, जुबानों की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, इलाकों की बुनियाद पर, तबकात की बुनियाद पर और लोगों को कुचल कर उन्हें तकसीम कर कर अपने वडेरा शाही निजाम को कायम करते हैं। वडेरों पर लर्जा तारी है कि सिंध का हारी इस वक्त जमात इस्लामी की आवाज सुन रहा है। जागीरदार परेशान हैं कि कैसे मजलूम लोग इकट्ठे होकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए जब इनकी वडेरा शाही और जागीरदारी पर जर्ब पड़ती है तो ये वही नारे लेकर आना शुरू कर देते हैं जो इस सूबे के आवाम को तकसीम करने वाले नारे और इस ताकतवर हुक्मरान तबके को मजबूत करने वाले नारे हैं। वो दौर गुजर गया। वडेरों और जागीरदारों सुन लो, शहरी वडेरों सुन लो, देही वडेरों सुन लो, ये सारे फ्यूडल लॉर्ड्स, ये अंग्रेजों के शागिर्दों सुन लो, वो दौर गुजर गया है। अब सब मिलकर तुमसे अपना हक लेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और तुम्हें पीछे धकेलेंगे। आज इस अजीम शान एहतजाजी मार्च में शिरकत करने वाले इन तमाम लोगों की तरफ से मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि हुकूमत ने हमारे दबाव पर, आपके एहतजाज पर यह किया है कि 15 दिन मर्दमशुमारी में इजाफा किया है, लेकिन ये बात हुकूमत सुन ले, पीडीएम की हुकूमत सुन ले, वजीर आजम साहब और पीपल्स पार्टी जो पीडीएम
और हुकूमत में शामिल है वो भी सुन लें, MQM भी इसमें शामिल है वो भी सुन लें। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी गिनती चाहिए, पूरा हक चाहिए, पूरी नुमाइंदगी चाहिए, अपने बच्चों को रोजगार चाहिए, हमें हमें अपनी नुमाइंदगी चाहिए। और ये खौफजदा होते हैं, इसलिए खौफजदा होते हैं कि कराची के अगर सारे सिंधी काउंट हो जाएंगे, सारे पख्तून, सारे मुहाजिर, सारी जुबानें बोलने वाले अगर काउंट हो जाएंगे, जो जितनी कराची की गिनती बढ़ेगी, सिंध असेंबली से वडेरों की गिनती घटेगी और ये वडेरे पीछे हटेंगे। हारी मजबूत होगा, सिंध का शहर मजबूत होंगे, देहात मजबूत होंगे और सब मिलकर इनसे इंतकाम लेंगे। इसलिए ये जो सिंधी लिसानी सियासत करने वाले वडेरे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सिंध के देहातों में हारी की कमतरीन उजरत क्या है? सिंध के शहरों में मजदूर की कम से कम उजरत क्या है? तुमने कोई उजरत तय नहीं की हुई। वडेरों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। साल के इख्तिताम पर वडेरा साईं पर बैठता है, हारी नंगे पैर नीचे बैठते हैं, उनकी माएं बहनें भी बैठती हैं, मुंशी रजिस्टर लेकर आता है और जब हिसाब करता है तो मजीद वो हारी कर्ज के अंदर जकड़ दिया जाता है। वडेरा और ताकतवर हो जाता है। तुम्हारी ताकत को मिसमार करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सिंध के गरीबों को आजाद करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए हमें तकसीम मत करो। इस शहर कराची के साथ तुम क्या सलूक कर रहे हो? यहां तुम तालीम नहीं देते, रोजगार नहीं देते, मुलाजिमतें नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूं, कहां का इंसाफ है कि आप सियासी बुनियादों पर और अपने एक खास मखसूस जहन की बुनियाद पर मुलाजमतों की बंदर बांट करो। जब मैं ये कराची के लोगों की तरफ से सवाल करता हूं कि सिंध सेक्रेटेरिएट में कराची के रहने वालों की नुमाइंदगी नजर नहीं आती, अब तो DC ऑफिसों में नजर नहीं आती, महकमा तालीम में नजर नहीं आती, महकमा सेहत में नजर नहीं आती, किसी जगह नजर नहीं आती, तो ये लिसानी रंग देने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम सिंधियों को भी ये जो नौकरियां देते हो, क्या मुफ्त में देते हो? इसके पैसे भी वसूल करते हो और मेरिट पर नहीं लाते हो, बल्कि ऐसे लोगों को लाकर बिठाते हो जो तुम्हारा करप्शन का ये अड्डा चलाएं, ये तुम्हारे करप्शन का निजाम चलाएं। तुमने यहाँ के कराची के लोगों को तो महरूम किया हुआ है, पूरे सिंध के अवाम को भी महरूम किया है। हम गिनती की बात कर रहे हैं, कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे। हम एक हक और इंसाफ की आवाज लेकर उठे हैं। हम UNO की गाइडलाइन के मुताबिक बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कराची में रहने वाले हर फर्द को गिना जाए, चाहे वो कोई जुबान बोलता हो और चाहे वो किसी मसलक, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। जब हम ये मुतालबा करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन परेशानी फिर सबको होती है। हमने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और हुकूमत की जो कंबाइंड मीटिंग थी, उसमें भरभला आपका मुकदमा पेश किया है। हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इन रिपोर्ट्स में ये बात आ रही है कि वो लोग जो पहले कराची का मैंडेट हासिल करते रहे और लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन वो अपने किसी पिछले मैंडेट की बुनियाद पर फिर से वडेरों से साजबाज कर रहे हैं। और जब ये मुतालबा मर्दमशुमारी का आगे बढ़ा है, जब ओरिजिनल काउंट हुआ तो पिछली मर्दमशुमारी के मुकाबले में भी गिनती कम थी, तो इन्होंने मसनूई आवाज उठाई और वडेरों से साजबाज कर ली है कि हम कोई 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 30-40 लाख पे डन कर देंगे और कहेंगे कि देखो इतनी गिनती भी हमने बढ़वाई है। मैं इन सारे सौदागरों से कहना चाहता हूं, कराची के मैंडेट पर अपनी गवर्नरशिप विजारतें पकड़ने वालों से कहना चाहता हूं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगवा के मस्त होने वालों से कहना चाहता हूं, एक एक फर्द की हिफाजत करेंगे। ये बार्गेनिंग कबूल नहीं है, ये खैरात कबूल नहीं है। ये कराची के लोग हैं, ये इंसान हैं, ये माएं बहनें बेटियां, ये बुजुर्ग और नौजवान हैं, ये हमारे बच्चे हैं,
ये मार्केट में किसी दुकान की चीज नहीं है, ये कपड़े और जूते नहीं है कि तुम एक गिनती से शुरू करे, ग्राहक कहे कि हमें इतने में चाहिए, कुछ दुकानदार पीछे हटे, कुछ ग्राहक आगे बढ़े और बीच में डन कर दो, नहीं चलेगा। 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ गिनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वडेरों के पार्टनर्स, कराची के सौदागर जो 35-40 साल से कराची को वडेरों के हाथों बेच रहे हैं, इनको बेनकाब करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। इसलिए कराची के लोगों, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुमने जमात इस्लामी पर एतमाद किया है, सबसे बड़ी नुमाइंदगी दी है, बल्दियाती इंतखाबात में दिल खोल दिए हैं। लोगों ने फरार का रास्ता इख्तियार किया था, उन्हें ट्रेंड नजर आ गया था। ये ट्रेंड खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये गिनती भी आगे बढ़ेगी, ये सीटें भी आगे बढ़ेंगी, ये वोट भी हम रिकवर करेंगे, एक एक वोट का तहफ्फुज करेंगे, एक एक गिनती का तहफ्फुज करेंगे और तुमसे अपना हक छीनेंगे। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। इसलिए विफाकी हुकूमत इस बात को सुन ले कि हमें ये लारे लप्पे मत दो कि अगर जल्दी जल्दी काउंटिंग पूरी नहीं की, इस चैप्टर को क्लोज नहीं किया, तो इंतखाबात कैसे होंगे। इंतखाबात तुम आइन के मुताबिक कराओ, लेकिन गिनती भी आइन का तकाजा है। इसके नतीजे में वसाइल की तकसीम होती है, इस गिनती के नतीजे में रोजगार मिलता है। हमारे मुल्क में तो कोटा सिस्टम